डैनियल ब्लेक ने अपने घिसे पिटे चमड़े के सूटकेस को कसकर पकड़ा हुआ था। उसका दिल पिंजरे में बंद बेचैन चिड़िया की तरह धड़क रहा था। वह ट्रेन पर चढ़ा। मेटल की सीढ़ियां उसके वेट से कराह उठी। टिमटिमाते लैंप्स की पीली रोशनी में नहाया प्लेटफॉर्म वीरान था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उस सिटी की दूर की गड़गड़ाहट से टूट रही थी जिसे वह पीछे छोड़ रहा था। ट्रेन का डिब्बा बिल्कुल खाली था। मखमली सीट्स जो आमतौर पर लोगों से भरी रहती थीं, खाली थीं, परछाइयों में डूबी हुई थीं, जो मंद रोशनी में लहराती और मुड़ती हुई लग रही थीं। उसे ठंड लग रही थी, बाहर की सर्द हवा से भी ज्यादा। ये उसकी हड्डियों में समा गई, जिससे वह कांपने लगा। उसने पीछे की तरफ एक सीट ढूंढी, अपने सूटकेस को पास पकड़े हुए। ट्रेन आगे बढ़ी, पहिए पटरियों पर चीखते हुए। डैनियल ने अपना चेहरा ठंडे ग्लास से सटाया। प्लेटफॉर्म को अंधेरे में गायब होते हुए देख रहा था। उसे जी मिचलाने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह ट्रेन की मूवमेंट की वजह से है या उसके पेट में बढ़ती बेचैनी की वजह से। वह अपने पास्ट से भाग रहा था, लेकिन वह उस डर से नहीं बच पा रहा था जो परछाई की तरह उससे चिपका हुआ था। जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, रात में दौड़ती हुई, डैनियल को दूसरे पैसेंजर्स का एहसास हुआ। वे बेजान बैठे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे। उनकी आंखें खालीपन से आगे घूर रही थीं। उनकी स्किन में एक अप्राकृतिक पीलापन था, लगभग पारदर्शी सी क्वालिटी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक औरत अपनी गोद में एक बुक लिए बैठी थी। उसकी उंगली उस पेज पर थी जिसे वह कभी नहीं पलटेगी। डिब्बे के आखिर में परछाइयों से एक आकृति उभरी। एक आदमी, लंबा और दुबला पतला, जिसकी आंखें एक अजीब सी इनर लाइट से जलती हुई लग रही थी। उसने एक डार्क सूट पहना हुआ था जो उसके कंकाल जैसे फ्रेम पर ढीला ढाला लटक रहा था। वह डैनियल की तरफ बढ़ा। ट्रेन के आलीशान कारपेट पर उसके कदम बिल्कुल साइलेंट थे। डैनियल के सीने में दहशत फैल गई। उसका गला घुटने लगा। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जमसा गया था। वह आदमी कुछ फीट दूर रुक गया। उसकी नजर डैनियल के आर पार जाती हुई उसकी आत्मा की गहराई में देखती हुई लग रही थी। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए और वह करीब आया। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जिससे डैनियल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भाग रहे हो डैनियल? तुम खुद से नहीं भाग सकते? उस आदमी की आवाज टूटी हुई बर्फ की तरह ठंडी और तेज ट्रेन के डिब्बे की खामोशी में गूंजती हुई लग रही थी। डैनियल पीछे हटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आदमी उसका नाम जानता था, लेकिन कैसे? ट्रेन खड़खड़ाई और हिली। लाइट्स अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी। हवा और ठंडी हो गई, खुली स्किन को काटती हुई, और डैनियल अपनी सांसों को अपने सामने धुंधलाते हुए देख सकता था। उसने उठने की कोशिश की, उस अजनबी की भयानक मौजूदगी से बचने के लिए, लेकिन उसके हाथ पैर भारी, शीशे जैसे लग रहे थे। वह फंस गया था। तुम्हारा पास्ट हमेशा तुम्हारे साथ है डैनियल, उस आदमी ने आगे कहा। उसकी आवाज एक धीमी गूंज थी जो डैनियल की हड्डियों में कंपन करती हुई लग रही थी। यह तुम्हारी पीठ पर सवार है, एक बोझ जिसे तुम कभी नहीं उतार सकते। वह झुका। उसकी सांसें डैनियल के कान के पास ठंडी थीं। क्यों नहीं इसका सामना करते? डैनियल उस अदृश्य बल के खिलाफ संघर्ष कर रहा था जिसने उसे बंदी बना रखा था। डर उसके गले को दबोच रहा था। उसकी नजरें ट्रेन के डिब्बे में इधर उधर भाग रही थीं, बचने का रास्ता ढूंढ रही थीं, लेकिन हर डोर बंद थी, हर विंडो सील थी। वह फंस गया था अपने पास्ट और उस भयानक प्रेत के साथ जो इसे दर्शाता था। उसने उस आदमी को देखा। उसका दिमाग घूम रहा था। ट्रेन, जमे हुए पैसेंजर्स, दमनकारी ठंड, यह सब उसकी अपनी इनर यातना का रिफ्लेक्शन था। वह अपने ही माइंड के अंधेरे कोनों में एक जर्नी का पैसेंजर था, और वह भूतिया आदमी उसका गाइड था। ट्रेन एक टनल में घुस गई, उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। वह आदमी चला गया था। जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। लेकिन उसकी बातें डैनियल के माइंड की खामोशी में गूंजती रही। वह फाइनल स्टॉप के करीब पहुंच रहा था, अपने पास्ट के साथ अंतिम कॉन्फ्रंटेशन। सवाल यह नहीं था कि क्या वह बच सकता है, बल्कि यह था कि क्या वह उस रिफ्लेक्शन का सामना कर सकता है जो उसे अपनी ही बनाई हुई अबिस से घूर रहा है।